हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑरेंज एनिमे का एपिसोड नंबर 13। तो ये इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में सभी वैलेंटाइंस चॉकलेट बनाते हैं और नाहो भी काकेरू के लिए चॉकलेट बनाती है। उसकी फ्यूचर सेल्फ ये चाहती थी कि वो काकेरू को चॉकलेट दे, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाई थी और बाद में उसे रिग्रेट हुआ। नाहो फिर स्कूल में काकेरू को चॉकलेट देने की बहुत कोशिश करती है मगर दे नहीं पाती, और फिर काकेरू को देखती है वो एक बैग के साथ। काकेरू बोलता है ये एक लड़की ने दिया मुझे, इसमें चॉकलेट्स हैं। वैसे तुम टेंशन मत लो, उसके साथ मैं डेट पे नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊँगा। अब नाहो की फ्यूचर सेल्फ ने उसे इस बार का फ्यूचर चेंज करने को बोला होता है लेटर में। तो प्रेजेंट वाली नाहो यही सोच रही होती है कि उसे काकेरू को चॉकलेट देनी ही होगी कैसे भी करके। जब वो देने जा रही होती है तब तक काकेरू क्लास से जा चुका होता है। वो फिर उसके पीछे भागती है और भागते टाइम वो किसी से टकरा जाती है, और जिससे ये टकराई होती है वो और कोई नहीं बल्कि उएडा होती है। नाहो की चॉकलेट नीचे गिर जाती है और उसका पूरा जो बॉक्स और चॉकलेट है दोनों पूरे खराब हो जाते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उएडा बोलती है ये तो बहुत बुरा हुआ। नाहो बोलती है मैं काकेरू को ये दे के रहूँगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी काकेरू को दिखाया जाता है जिसे एक लेटर मिलता है नाहो का, जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तभी नाहो भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि काकेरू मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मेरे पास वो अभी नहीं है मगर मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी, क्या तुम थोड़ा वेट और कर सकते हो। काकेरू बोलता है तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी नाहो बोलती है रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे अब और रिग्रेट्स नहीं चाहिए। तभी फ्यूचर नाहो के लेटर में लिखा दिखाया जाता है कि 15 फरवरी काकेरू का मुझे लास्ट टेक्स्ट आया जिसमें उसने माफ़ी मांगी न्यू ईयर ईव के लिए मुझसे। मैंने उसे टेक्स्ट बैक करा था दोबारा रिप्लाई करके, मगर मुझे पता नहीं कि उसने वो देखा या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वो बोलो जो मैंने रिप्लाई में लिखा था। नाहो फिर उसे बोलती है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो इतने टाइम से। काकेरू बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया न्यू ईयर ईव पे। नाहो अपने लेटर में लिखी बात बोलती है कि मैं हर्ट नहीं हुई बिल्कुल भी। ये बहुत बेकार है कि हम पहले जैसे बात नहीं कर पा रहे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं हर्ट हूँ या तुमसे फ़ाइट हो मेरी, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। और बोलती है मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। काकेरू बोलता है कि तुम्हारी गलती नहीं ना हो, मैं कमज़ोर और डरा हुआ था इसलिए भागा। मुझे लगा कि तुम्हें हर्ट कर दूंगा मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे हेट करो, इसलिए मैंने तुमसे दूरी बनाए रखी। मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए। मैं तुमसे चॉकलेट चाहता था। जब तुमने मुझसे साथ घर चलने को बोला मैं बहुत खुश था। जब तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच बोलूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नाव बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे लगा कि मैं तुम्हें जानती हूँ मगर शायद मैं गलत थी, इसलिए मैं तुम्हें और जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है और तुम्हें किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे सब कुछ बताओ। काकेरू बोलता है मैंने तुमसे बोला था कि मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता। नाव बोलती है मगर तुमने एक दिन ये भी तो बोला था कि अगर मैं तुम्हें पूछूँ डेट के लिए तो तुम मना नहीं करोगे। काकेरू बोलता है मगर मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। नाहो बोलती है तुम खुश होगे तो मैं भी खुश होंगी। काकेरू बोलता है क्या होगा अगर मैं तुमसे फिर से झूठ बोलूं और दूर भागूं। नाहो तभी उसे हक कर लेती है और बोलती है मुझे सब कुछ बताने से डरो मत। काकेरू रोने लगता है और बोलता है कि मैं खुद को हेट करता हूँ, कई बार मैं हार मानने की सोचता हूँ। मुझे नहीं पता मैं किस लिए जी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं ऐसे नहीं जी सकता। काश मैं और स्ट्रांग और थोड़ा हैप्पी होता। नाहो बोलती है तो फिर एक साथ मिलकर इसे ठीक करते हैं और तुम्हें खुश करें, और इसमें मैं भी हैप्पी होंगी। तुम बस हार मत मानो। फिर काकेरू थोड़ा खुश हो जाता है और नाहो को बोलता है कि हे लाओ मुझे दे भी दो वो जो तुम अपने पीछे छुपा रही हो। नाहो बोलती है कि ये पूरा ख़राब हो चुका है। काकेरू बोलता है उससे क्या। और नाहो फिर उसे फाइनली अपनी चॉकलेट्स दे देती है। तभी आजुई ने आवाज़ मारती है ऊपर से और बोलती है कि तो तुम्हारा क्या कहना है, नाहो ने तुम्हें चॉकलेट्स दी ना। काकेरू यस में आंसर करता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इस बार नाहो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ये दोनों एक दूसरे का हैंड होल्ड करते हैं, और बाकी सभी फ्रेंड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सुबह सभी को बोलता है कि तुम नाहो और काकेरू को मत बताना कि फ्यूचर में मेरी और नाहो की शादी हो गई है, और बाकी सब इससे अग्री भी हो जाते हैं। अब 15 फरवरी होता है जिस दिन काकेरू की मौत हुई होती है। ये सभी फ्रेंड्स उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। सुबह उसकी सॉकर में तारीफ करता है, हाकिटा उसे ग्लासेस देता है गुड लक के लिए, आजू और चीनो उसे कुछ स्नैक देते हैं खाने के लिए नाहो के साथ, और नाहो उसे अपना लंच देती है, लंच बना के लाई होती है वो उसके लिए। और फिर अपनी हेयर पिन दिखाती है काकेरू को जो उसने उसे गिफ्ट में दी थी, और बोलती है ये मेरे लिए ट्रेजर है। फिर काकेरू बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ,
आई लव यू। ये सुन के नाहो रोने लगती है। काकेरू बोलता है क्या हुआ? नाहो बोलती है कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ थोड़ा। आज 8 बजे के बाद काकेरू का एक्सीडेंट होना था लेटर के हिसाब से, जब वो अपनी बाइसाइकिल राइड कर रहा होता है और ये सब प्लान कर रहे होते हैं फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए कि किस तरीके से काकेरू को आज बचाया जाए। हागिडा बोलता है हम उसकी बाइसाइकिल तोड़ सकते हैं। सुआ बोलता है अबे ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर सब बोलते हैं हम बाहर रोड पे उसका वेट करेंगे। अब फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हागिडा बोलता है कि हमारे पास में लेटर सेंड करने से कुछ नहीं होगा, उससे एक सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी जिसमें काकेरू जिंदा होगा, इससे हमारा पास चेंज नहीं होगा और ना ही हम अपने रिग्रेट्स मिटा पाएंगे। सुआ बोलता है कि कोई नहीं, मैं बस काकेरू को बचाना चाहता हूँ, फिर चाहे वो किसी भी वर्ल्ड में क्यों ना हो। और बाकी फ्रेंड्स भी इससे अग्री करते हैं। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काकेरू अपनी मदर की पिक्चर्स ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी मदर का फ़ोन मिलता है उसे। और दूसरी तरफ ये सभी फ्रेंड्स काकेरू के घर के पास वाली रोड में होते हैं उस पर नज़र रखने के लिए। अब काकेरू के एक्सीडेंट का टाइम हो जाता है मगर काकेरू वहाँ नहीं आता। ये सभी फ्रेंड्स उसके घर जाते हैं। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि वो तो अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया। और ये सब फ्रेंड बाइसाइकिल देखते हैं वहीं खड़े रहती है उसकी। हागिटा बोलता है हमने फ्यूचर को ज़्यादा ही चेंज कर दिया। ये सभी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं फिर भागते हुए। और काकेरू रोड पे पैदल जा रहा होता है और बहुत सैड होता है और रो भी रहा होता है। उसने शायद अपनी मदर का टेक्स्ट पढ़ लिया है। ये सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं, सुआ और नाहो एक साथ मिलके और बाकी सब एक साथ। नाहो तभी काकेरू को देखती है सामने और तभी सामने से ट्रक आता है और जोर से आवाज़ आती है ब्रेक लगने की। और काकेरू नीचे गिरा हुआ दिखता है। फिर ये सभी फ्रेंड्स उसे देख के उसके पास जाते हैं भागते हुए। नाहो मन में बोलती है कि कोई पास्ट को चेंज नहीं कर सकता। वही हुआ। सब काकेरू को नीचे गिरा देख के शॉक में आ जाते हैं। सुबह उसे उठाता है और बोलता है काकेरू। काकेरू तभी अपनी शक्ल दिखाता है और रो रहा होता है और काकेरू जिंदा होता है। ये सब देख के जो सभी दोस्त हैं वो राहत की सांस लेते हैं। सुआ बोलता है तुम रोड पे क्या कर रहे थे? काकेरू बोलता है मैं मरना चाहता था, मैं अपनी मदर से माफ़ी मांगना चाहता था मगर मैं नहीं कर सका। मैंने सोचा तुम क्या सोचोगे अगर मैंने ऐसा किया तो। मैंने सोचा क्या पता मैं कुछ मिस कर दूँ कल को। मैंने सोचा मैं अभी नहीं मरना चाहता। फिर काकेरू बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? सुआ बोलता है लेटर्स की वजह से। काकेरू बोलता है लेटर्स? हागिडा बोलता है उस लेटर्स ने हमें इन्फॉर्मेशन दी तुम्हें बचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम कैसे बचा सकते तुम्हें। और फिर ये सभी फ्रेंड्स काकेरू को बता देते हैं कि कैसे उनके फ्यूचर सेल्फ से उन्हें लेटर मिले और उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। और बोलते हैं उन्होंने सिर्फ हमारे लिए लेटर्स नहीं भेजे बल्कि तुम्हारे लिए भी भेजे हैं। और ये सभी काकेरू को एक एक लेटर देते हैं जो इनके फ्यूचर सेल्फ ने भेजे होते हैं। काकेरू उन्हें पढ़ता है। फ्यूचर चीनो लिखती है काकेरू मैंने जब तुम्हें देखा तुम बहुत स्ट्रांग थे। फ्यूचर आजू लिखती है मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा एंजॉय करना चाहती थी और बातें भी करना चाहती थी। फ्यूचर आगेटा लिखता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने कुछ और किया होता तो क्या तुम जिंदा होते। फ्यूचर सुआ बोलता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें खोना इतना पेनफुल होगा। और फाइनली फ्यूचर नाहो लिखती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, काश मैं तुम पे अच्छे से नज़र रख पाती। सुआ फिर बोलता है कि अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर काकेरू रोने लगता है। सुआ उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने स्कूल के पहले दिन तुम्हें इनवाइट करा। काकेरू बोलता है मुझे खुशी है कि तुमने मुझे इनवाइट करा उस दिन। काकेरू फिर बोलता है थैंक्स तुम सभी को मेरे फ्रेंड्स बनने के लिए। फिर ये सब जा रहे होते हैं। आजू बोलती है काकेरू लेटर में लिखा था कि तुम अपनी बाइसाइकिल में जाओगे मगर तुम गए क्यों नहीं? काकेरू बोलता है मैं जाने तो वाला था मगर किसी ने मेरी बाइसाइकिल तोड़ रखी थी। हागिडा बोलता है क्या, ऐसा कोई क्यों करेगा? और सभी ये सुन के हंसने लगते हैं। अब काकेरू अपने घर आ जाता है। फ्यूचर नाहो बोल रही होती है कि काकेरू मैं चाहती हूँ कि तुम जियो। फिर लेटर दिखाया जाता है फ्यूचर नाहो का। अप्रैल 23, 2026 माउंट कोबो के इस व्यू को मैं तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ काकेरू, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी टाइम कैप्सूल गाड़ रहे होते हैं और चीनो बोलती है अगर पैरेलल वर्ल्ड होते हैं तो एक वर्ल्ड ऐसा भी होगा जिसमें हागिटा और आजू की शादी हो रखी होगी। हागिटा इसे देख के थोड़ा गुस्से में आ जाता है और बोलता है ये सब बातें बंद करो। काकेरू बोलता है फिर तो ऐसा भी हो सकता है जिसमें सुबह और नाहो की शादी हो रखी हो। सुबह बोलता है नहीं 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 ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर बोलता है कि वैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, बहुत ही अच्छा होगा ये, और ब्लश करने लगता है। फिर ये सब टाइम कैप्सूल गाड़ते हैं अपनी। काकेरू फिर अपने टाइम कैप्सूल के लेटर में 10 साल बाद वाले फ्रेंड से बोलता है तुम कैसे हो सभी, क्या तुम अभी भी फ्रेंड्स हो 10 साल बाद भी?
क्या तुम अभी भी एक साथ हंसते हो? क्या तुम अभी भी एक साथ एंजॉय करते हो? और मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सॉकर खेल रहा हूँ? क्या मेरी नाहो के साथ शादी हो गई है? क्या मैं हर एक पल जी रहा हूँ? फिर काकेरू सभी से बोलता है, थैंक्स गाइस मुझे बचाने के लिए, आई लव यू। फिर नाहो बोलती है, अगर ऐसा दिन दोबारा आता है कि तुम्हारे लिए जीना पेनफुल हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर फ्यूचर में हमें दिखाया जाता है, फ्यूचर नाहो बोलती है, हर बार चाहे जितनी बार भी हो मैं तुम्हें बचा लूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस फाइनली इस एपिसोड के साथ इस एनीमे का भी एंड यहीं पे होता है। इसमें टोटल ओनली 13 एपिसोड्स ही थे। ये जो लास्ट एपिसोड था ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। ये थोड़ा लंबा भी था, वैसे ऑलमोस्ट 40 मिनट का एपिसोड है ये गाइस। वैसे मेरे को नहीं पता कि ये इतना लंबा क्यों बनाया गया है। वैसे इसके 2 एपिसोड भी करे जा सकते थे, लेकिन अब जैसे जिसकी मर्ज़ी भाई, क्यों करें। तो मैंने पूरा वो एक्सप्लेन कर दिया है शॉर्ट में जितना हो सकता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे इंक्लूड करके। सो गाइस फाइनली इन सभी फ्रेंड्स ने मिलके काकेरू को बचा लिया और इन सभी का प्लान सक्सेसफुल रहा। तो ये जो स्टोरी थी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल थी। इसमें इस एनीमे में स्टोरी इमोशंस बहुत ज़्यादा थे, इसमें इमोशनल सीन्स वगैरह भी बहुत है इस एनीमे में। और स्टोरी लाइन तो भाई है ही बढ़िया। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी के सभी भाई औसम है, एक से बढ़कर एक। सभी फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं इसमें काकेरू के, खास करके सुवा। वैसे मेरे हिसाब से सभी ने अपना अपना जो है रोल निभाया है काकेरू को बचाने में, लेकिन हागिटा का सबसे ज़्यादा रोल है वैसे इसमें, क्योंकि भाई लास्ट एपिसोड में अभी उसी की वजह से उसने जो साइकिल तोड़ी थी, काकेरू उसमें नहीं जा पाया। क्या पता अगर वो साइकिल में जा रहा होता तो उसका ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता, क्योंकि फ्यूचर काकेरू को एक्सीडेंट वैसे ही हुआ था और उसकी मौत भी उसी की वजह से हुई थी। तो मेरे हिसाब से जो है मैं हागिटा को ज़्यादा इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा काकेरू को बचाने के लिए। और मेरे को हागिटा का कैरेक्टर भी भाई बहुत पसंद आया, अलग ही मतलब कॉमेडी वगैरह करने के लिए, और मतलब बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था। आपको शायद कोई और अच्छा लगा हो तो वो मेरे को नहीं पता। मेरे को तो लगता है कि हागिटा का ही ज़्यादा रोल था इसमें एंड में काकेरू को बचाने के लिए। लेकिन कुछ भी हो, इन्होंने काकेरू को एंड में बचा ही लिया। और जो इनके फ्यूचर शायद तो उनकी रिग्रेट जो मिटाई दी, चाहे उनके लिए नहीं लेकिन खुद की इन्होंने क्रिएट नहीं होनी दी कि ये फ्यूचर में ऐसे रिग्रेट फील करते कि हमने ऐसा नहीं करा। तो उन्होंने एक फाइनली सेपरेट टाइमलाइन क्रिएट कर दिया जिसमें काकेरू जिंदा है। सो गाइज आपको ये एनीमे कैसे लगा और इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद एनी अदर टॉपिक। तब तक के लिए सायोनारा और बाय।